आज जो कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया है जो फिल्म सिटी के हवाले से है, और ये इसमें आप ज़रा फ़र्क देखिए। एक तरफ सुथरा पंजाब है, अपनी छत अपना घर है, उसके साथ ये अब अपना खेत अपना रोज़गार है, ग्रीन बसें हैं, सुथरा पंजाब है, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, हिम्मत कार्ड है, धी रानी प्रोग्राम है। उसके साथ साथ कोई ऐसा पंजाब में डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी तवज्जो जो है चीफ मिनिस्टर को हासिल ना हो। सो ये जो फिल्म सिटी है, ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने बनाने का ऐलान किया है, इसके लिए 50 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी फराहम की जा चुकी है। फिर वही बात कि ये अनाउंसमेंट नहीं है, इसके ऊपर सारा काम हो चुका है, इसकी पूरी फिजिबिलिटी बन चुकी है, इसकी ज़मीन इसको मिल चुकी है। और IT सिटी जो नवाज शरीफ IT सिटी है, उसके अंदर बाकायदा इस फिल्म सिटी को बनाया जा रहा है। उसका खूबसूरत मॉडल्स आपने देख लिए हैं, उसकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो बड़े बड़े इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसी फिल्म सिटीज़ मौजूद हैं, जो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा का अज़्म है कि हमें उसको उस तरफ लेके जाना है। अब इसमें फ़िल्म, TV, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया जो है, ये तमाम उसका कंपोनेंट होंगी। जदीद तरीन स्टूडियोज़ होंगे, साउंड स्टेज, जो पोस्ट प्रोडक्शन जो लैब्स होती हैं। और अभी भी जो कॉस्ट बढ़ती है सिर्फ फिल्म की, इसलिए कि हमारे जो फिल्मकार है, एक तो फिल्में बनती कम थी, अब अल्लाह का शुक्र है जो फिल्म फ़ंड दिया है उसके ज़रिए भी बहुत सारी नई फिल्में इंशाल्लाह पंजाब के लोगों को देखने के मिलेंगी। और उनको अपना लागत इसलिए बढ़ जाती थी कि लैब्स चूँकि पंजाब में मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, इनको टर्की से या बाहर से कहीं से पोस्ट जो प्रोडक्शन लैब्स हैं वहाँ पर जाकर ये करना पड़ता था, जिसकी वजह से लागत में इजाफा होता था। तो अब इंशाल्लाह ताला ये पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स जो हैं वो भी यहाँ पर होंगी। फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के लिए और फिल्मों की जो प्रोजेक्शन है उसके लिए हॉल्स भी अलहदा से जो है वो बनाए जाएंगे। मीडिया ट्रेड हब, फिल्म और म्यूज़िक स्कूल जो है वो भी इसका हिस्सा है, और इसके भी ज़रिए यकीनन हज़ारों जो नौकरियां हैं वो पैदा होंगी। बहुत सारे हमारे ऐसे फिल्मकार, बहुत सारा हमारा टेक्निकल जो तबका है, जिसमें सारंगी वाले थे, जिसमें तबला वाले थे, म्यूज़िक के लोग थे, जो बेरोज़गार होकर घर बैठे हुए थे और जिनको माली इमदाद के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। इंशाअल्लाह ताला इससे उनको रोज़गार भी मिलेगा और वो भी अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो अपने लिए एक अच्छा रोज़गार फिर से कमाएंगे। दोबारा इस मुल्क में फ़िल्में बनेंगी, दोबारा इस मुल्क में म्यूज़िक होगा, इस मुल्क में से नफ़रतें ख़त्म होंगी और हमारी सोसाइटी को जो एक नॉर्मल सोसाइटी की तरफ जो है वो ले जाने में हमें जो इंशाल्लाह मदद मिलेगी। शुक्रिया। लेकिन ये साल जो है वो एल नीनो का साल है और जिसके बाइट की गर्मी की वजह से कई गंदम और दीगर चीज़ों में फर्क पड़ेगा। तो तैयारी क्या है इस गर्मी से निकलने के लिए स्पेशली, और हुकूमत क्या करेगी? देखिए, गर्मी तो अल्लाह ताला ने जो है उसका फ़ैसला किया है। क्लाइमेट से तो आप नहीं लड़ सकते, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और गंदम जो है उसकी कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब गंदम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है कि आम की पैदावार अच्छी होगी जितनी तेज़ी से और जितनी अच्छी गर्मी पड़ रही है। तो अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। इतनी अच्छी बातों में वो कहाँ आ जाते हैं? अच्छा, ओके, हाँ जी, वहाँ बहुत सारे फ़नकार हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ के फ़नकारों को भी मौका मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक साल में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। यकीनन इसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है और हर माली साल के अंदर जो है वो इसके लिए यकीनन रकम रखी जाएगी। मैंने गुजारिश की है कि जो ये टेक्निकलिटीज़ होती हैं, PC1 ये वो सब चल रहा है इस वक्त PND के अंदर भी। सो ये चीफ मिनिस्टर का कोई भी काम जो है वो नारों के लिए नहीं होता, उसके ऊपर पूरा काम हो चुका होता है। इस वक्त भी जो हमारा नए ADP है उसके लिए भी होमवर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो पिछली तमाम स्कीम्स हैं उनका जो है वो पूरा रिव्यू लिया जा रहा है। तो ये फिल्म सिटी जो है ये यकीनन इसको जो है वो
इसके ऊपर काम बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा, और वो सिर्फ टेक्निकली एक दो अप्रूवल्स की बात है। और जो फ़नकारों की आपने बात की है, तो बहुत सारे फ़नकार उधर है, उनको भी फिल्म सिटी में जो है अच्छा मौका मिलेगा। बाकी ये जो है ये जलसे के मामलात ये ज़िले इंतज़ामिया उनका वो होता है, इस बारे में जो है मेरे पास फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बारी बारी और वो लोग सदियों से काश्तकारी से जुड़ने के लिए उनको जमीन नहीं मिलती, बल्कि उनके ऊपर कुछ और लोगों को मुसल्लत किया जाता है। पंजाब भाई अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कभी जिनकी कोई ज़मीनों के उनके डिस्ट्रीब्यूट्स उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनका मुझे पे मैं बात नहीं कर रही। जो सरकारी ज़मीन है जो काश्तकारी के लिए अवेलेबल थी, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो पंजाब के अवाम की खिदमत में पेश किया जी। इसकी एक आधे दिन में जो है वो इनॉग्रेशन होने लगी है, उस दिन आपको इंशाल्लाह डिटेल्स बताएंगे। जी बिल्कुल हमें मालूम है, लेकिन ये खुशकिस्मती की बात यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2-3% के करीब जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2-3% जो है वो सिर्फ नुकसान हुआ है। और उसके लिए भी पंजाब के अंदर अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, कोई तकलीफ़ में है, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। इंशाल्लाह ताला जो भी किसी का नुकसान हुआ है उसके बारे में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अदनान, आपका एक सवाल हो गया जी। देखिए PSL बहुत इस दफ़ा उसकी रौनकें मांद रही, चूँकि शायकीन नहीं थे। अगर शायकीन ही नहीं है तो ना खिलाड़ियों को खेलने में जो है वो मज़ा आता है, ना आपको देखने में, ना वो कोई हल्ला गुल्ला है। और हमारी कौम को फसाद, नारे, घटिया ज़बान और करैक्टर असैसिनेशन की बजाय हमें उनको प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है वो देने की ज़रूरत है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेहरबानी की थी, उन्होंने फ़ाइनल के लिए जो है वो इजाज़त दे दी थी ऑलरेडी जो है शायकीन को। और अब भी जो एक शायकीन का मुतालबा है, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुनासिब समझेंगे तो अब प्ले ऑफ के मैचेस आ रहे हैं, उसके अंदर वो इजाज़त दे सकते हैं। शुक्रिया जी।